अपने हायर करेंगे अपने पॉलिटिक्स में तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज दोस्त आ चुके हैं जंतर मंतर सीजेपी के सपोर्ट में। भाई देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों हम सीजेपी के सपोर्ट में आए हुए हैं यहाँ पे, और सारे भाई यहाँ पे जो है तो दोस्तों देखो लोग अपने घर के छोटे बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं ताकि ये अपना हक जान सकें। दोस्तों ये देखो सारे लोग अपने अपने तरीके से अपना हक मांग रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और सब शांतिपूर्ण कर रहे हैं। भाई अभी तक मैं गया हूँ, अब तक तो किसी ने कोई हंगामा नहीं करा है। और देखिए प्रधानमंत्री के पास है ना मेरिटरी ट्रॉफी के लिए बात करने के लिए समय है, लेकिन इन बच्चों के लिए, ये सारे एजुकेटेड बच्चे हैं, इनके लिए टाइम नहीं है इनके लिए बात करने के लिए। सब भूखे मर रहे हैं, प्यासे रोडों पर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी ना कुछ लोग माहौल ख़राब करने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे थे तो सब लोगों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया था। दोस्तों ये सब चीज़ देख के ना मुझे एक बहुत महाभारत की एक कहानी याद आ रही है। श्री कृष्ण ने ना धृतराष्ट्र को बहुत समझाया था कि तुम्हारे इतने 100 के 100 जो कौरव जो है ना, ये कौरव जो हैं ये लायक नहीं है गद्दी के, ये राजा बनने के इनमें से कोई भी एक भी लायक नहीं है, ठीक है। लेकिन तब भी धृतराष्ट्र को ये बात समझ में नहीं आई, और उन्होंने आखिर में अपना पूरे के 100 के 100 कौरव उन्होंने नष्ट करवा दिए, उन्होंने मरवा दिए, ठीक है। तो वही हाल ये सब भीड़ देख कर ना, इन लोगों की परेशानी देख के ये लोग, यही चीज़ मुझे याद आ रही है कि प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जिन लोगों को उन्होंने सीट पर बिठाया है, जिन लोगों को कार्यरत पे बिठाया है वो नहीं है उस लायक। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री को ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि इतने लोग सारे के सारे बेवकूफ़ नहीं होते। यहाँ पे लाखों आदमी हैं, मैं हज़ारों की बात नहीं कर रहा, मैं लाखों लोगों की बात कर रहा हूँ, और ये सारे के सारे पढ़े लिखे हैं। अरे भाई नहीं चाहिए तुम्हारे, तुम ज़बरदस्ती सारे के सारे अपने क्यों थोपते हो अपने। कोई भी इनका कानून आया होगा गवर्नमेंट पे, इन्होंने हमेशा ज़बरदस्ती पब्लिक पे थोपा है इस गवर्नमेंट ने। नहीं चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, तुम्हारे ये जितने भी कौरव हैं वो लायक नहीं हैं राजा बनने के, तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी छोड़ देते। ऐसा ना हो कि कहीं आप भी अपनी भी सीट भी गवा बैठें। मेरी प्रधानमंत्री से यही गुजारिश है कि आप इन पब्लिक का, इन परेशान लोगों की बात सुनें और कुछ करें, इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लें। और ये जो हुआ था ना, मैंने सोनम वांगचुक सर का जो देखा था वीडियो कि उनको ज़बरदस्ती ऐसे उठा के ले जाया जा रहा गुंडों की तरह, ये सब बहुत गलत हुआ है। दोस्तों आप सब लोग जानते हो, सच्चाई से आंखें मूंदना इसका मतलब ये नहीं कि खतरा कम हो जाएगा, खतरा उतना ही रहेगा, बस आंखें मूंद लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप सब लोग सही और गलत फैसला लेने का आपके हाथ में है। अभी आप किस तरफ हैं, सही की तरफ हैं या गलत की तरफ है, आप लोग जानें, ठीक है। मैंने अपना काम कर दिया जाके, कल को मेरे साथ ज़िंदगी में ये रिग्रेट ना रहे कि जब लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे थे तो मैं वहाँ पर नहीं गया। हाँ मैं इतना कह सकता हूँ, मैं वहाँ पर गया था और उन लोगों का सपोर्ट करा था। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सच्चाई के साथ ये बोल सकता हूँ कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा था। कल वो तस्वीरें देखने को मिली थी जहाँ पे सोनम वांगचुक सर को उठा कर ले गए थे, गुंडों की तरह उठा कर ले गए थे। प्रधानमंत्री जी मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने इतने बड़े बुद्धिजीवी लोग, सलाहकार, एडवाइज़र अपने रख रखे हैं, क्या इन लोगों से आप पूछ नहीं सकते हो या ये आप लोगों को बता नहीं सकते हैं? बताइए, इतने बड़े बुद्धिजीवी हमारे पास सलाहकार हैं, तरुण कपूर जी हैं, ठीक है, अमित खरे जी हैं, अजीत डोभाल हैं, तो बताइए डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी हैं। प्रधानमंत्री जी क्या अब तक ये बातें नहीं पहुंचती होंगी? और आपके पास मेरिटरी ट्रॉफी के लिए बोलने के लिए समय है, लेकिन हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं लोगों के लिए बोलने के लिए आपके पास समय नहीं है। देखिए ये लोग पैसे देकर नहीं आए, लेकिन पैसे देकर इकट्ठी नहीं हुए, ये अपनी परेशानी। यहाँ के करीब 80 पेपर लीक हो गया, यहाँ टोटल मिला के 80 पेपर करीब लीक हो गया। अब जो बंदे पैसा दे करके वो खरीद रहे हैं
उस पोस्ट पे जा रहे हैं, फिर उसको आइडिया है नहीं, पढ़ाई नहीं किया है, गड़बड़ी करेगा, सारा मामला पोस्ट पे पूरा गड़बड़ी करेगा, पूरा सिस्टम को खराब कर देगा। तो यही सब चल रहा है, इसी वजह से देश में इतने सारे घटना हो रहा है, इतने सारा रेप हो रहा है, इतने सारा क्राइम, अपने हायर करेंगे अपने पॉलिटिक्स में, तो और इतना सारा मर्डर। अच्छा, आप लोग एक ये बात है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं करेंगे? नहीं बनेगी, मोदी का इस्तीफा भी चाहिए। रीजनेबल करिए मोदी को। अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी। जो पहले ही 2014 में राजनाथ जी कहते हैं कि एनडीए है, इस्तीफा नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद निर्मला सीतारमण के ऊपर बात आएगी, निर्मला सीतारमण के बाद अभिनव बिंदल के पास आएगी, सबको इस्तीफा करवा देंगे, राजा स्टार्ट तो एक से करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे सबका इस्तीफा, फिर मोदी का 20 से 25% से मिनिस्टर जब इस्तीफा देंगे तो मोदी जी के ऊपर बात आएगी। अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान की है, अकाउंटेबिलिटी मोदी जी की है। आप एक क्वेश्चन पूछो कि मोदी अभी तक इतने दिन हो गए प्रोटेस्ट के, सुनिए भाई, ये आपको लग रहा है वो सारा मेरे मुंह से गाली निकलने लगा है, इतना देश का गरीब पब्लिक भूखे मर रहा है, ठीक है, देश का गरीब पब्लिक भूखे मर रहा है, वो 150 रुपए के 1.5 लाख रुपए किलो का मशरूम खा रहा है वो, और मेलोडी बांट रहा है विदेश में जाकर के। यहाँ पे भूख हड़ताल पे जगह जगह पे अपना देश में बंदे बैठा हुआ है, और वो जाकर के वहाँ पे झुंझुना उनका मैं स्लोगन दिखाना चाहता हूँ आपको, जो तिरंगा लेके आए, साथ में लेकर आए, झोले उठाए और भाग जाए। ये बच्ची आई कश्मीर से, तो तिरंगा साथ में लेकर आए करो, और उनका स्लोगन है झोला उठाओ और भाग जाओ। है ना, सुनो।